हालेलुया मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट सैरिश और मैं आपको वेलकम करती हूँ द पावर ऑफ होली स्पिरिट चैनल पे। और खुदावंद यहोवा यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों के लिए सलामती चाहती हूँ। और आज का कलाम जो कि मेरा टॉपिक है, रास्तबाज की ज़िंदगी। ये वो कलाम है जो हम ईमानदारों के लिए बेहद बाइस बरकत है। खुदा का कलाम हमें क्या तरतीब देता है इस बारे में आज हम उस पर गौर करेंगे। रास्तबाज की ज़िंदगी, रास्तबाज की ज़िंदगी में खुदा का होना, उसकी हजूरी और उसका ईमान बेहद ज़रूरी होता है। तो दुआ, ईमान और रोज़ा, ये तीनों ईमानदार की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इसलिए आज हम खुदा के कलाम ज़करिया की किताब पुराने अहदनामा में से 7 बाब इसकी 4 से 6 आयत तक देखते हैं। तब रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाजुल हुआ कि ममलिकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुम 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया तो क्या कभी मेरे लिए, ख़ास मेरे लिए रोज़ा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो क्या अपने लिए ना खाते पीते थे? ये कलाम खुदा ने ज़करिया नबी की मार्फत हम तक पहुँचाया और खुदा का कलाम जो कि खुदावंद के नबी के वसीला हम तक पहुँचा। क्योंकि इंसान खुदा के ताबे नहीं है, वो अपनी ख्वाहिश के ताबे है। वो भूल जाता है कि जिसने उसे बनाया अपने लिए बनाया। और आज का ये कलाम हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ना तो आज दुआ या ज़िंदगी हमारी नस्ल का हिस्सा है, ना उनको पता है कि रोज़ा और दुआ कितनी अहमियत रखता है। जबकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और यहाँ खुदा भी हमें कहता है कि क्या तूने ख़ास मेरे लिए ही रोज़ा रखा? तो जो ईमानदार है वो जानता है कि दुआ या ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है और खुदावंद के हुजूर झुकना, दुआ करना, यह हमारे लिए एक ख़ास खुदा का फ़ज़ल है। क्योंकि जब हम खुदा के हुजूर झुकते हैं तो हमारा ताल्लुक़ खुदा से बनता है और हम ईमान से हर उस बरकत को रिसीव करते हैं जो उसने हमारे लिए रखी है। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश क्या है? तरह तरह की मुश्किलात, इब्लीसी बंधन जो इंसान की समझ से बाहर है। इसलिए दुआ और रोज़ा ख़ास तौर से रूहुल कुद्दस का आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है और खुदा से रिश्ता रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब खुदा आपकी ज़िंदगी में होगा तो खुदा हर मुश्किल से निकालेगा। इसलिए लिखा है कि रास्तबाज़ की मुश्किलें बहुत हैं लेकिन खुदा उसे निकालता है। हालेलुया। अपनी शख्सी ज़िंदगी में दुआ और रोज़ा की हालत को रखें। हफ्ते में एक दिन खुदा के लिए मुकद्दस करें ताकि जब खुदा आपसे पूछे कि क्या कभी मेरे लिए, ख़ास मेरे ही लिए रोज़ा रखा, तो आप कह सकें हाँ खुदावन, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा। एक मिसाल बने ताकि आप अपने बच्चों के लिए भी मिसाल हों कि रास्तबाज़ ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है और किस तरह हम खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जिस खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, हमें उसी के ताबे रहना है, ना कि अपनी ख्वाहिशात के। आमीन। खुदा मसीह यीशु ब्राहिद अहद विस्तवज़नेशम बिरखदिशवा। खुदावन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उनने हमें एक मिसाल दी। उसने एक रिश्ता, एक तल्लुक़ हम पे ज़ाहिर किया कि हम उस पर ईमान लाते हैं तो हम खुदा के फ़र्जंद ठहरते हैं। तो फ़र्जंद जो होता है वो जानता है कि मेरा बाप क्या है और मुझे किस तरह उसके ताबे रहना है। से इवसवसनेशन भी। तो जब हम रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं और ईमानदार ज़िंदगी बसर करते हैं तो हमारी हर मुश्किल, हर तकलीफ़, हर वो प्रॉब्लम रेज़ा रेज़ा हो जाती है। क्योंकि जब हम खुदा के हुजूर झुकना शुरू कर देते हैं तो उसकी हुजूरी, उसका मस्सा हम पे ठहर जाता है। और जब हम हर रोज़ उसके हुजूर हाज़िर होते हैं तो हम उसके हुजूर से बरक़ात को पाते हैं। आमीन। सो जो ये हिस्सा है रोज़ा और दुआ, ये खुदा के हुजूर हर रोज़ होनी चाहिए। समय सवर तफजनेशन भी इसी कलाम के वसीला खुदा हमारी ज़िंदगी भी ब्लेस करता है और लोग भी जानते हैं कि हम जिंदा खुदा के फ़र्जंद हैं। और यही वजह है कि हम बढ़ोती की तरफ जाते हैं। तो अपने आप को खुदा के ताबे करें क्योंकि ये मेन चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं और हम इसी वसीला बरकत को पाते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में गहरी तासीर है और जब खुदा बोलता है तो वो अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। वो आपसे सवाल भी करता है और आपको सिखाता भी है कि जब हम खुदा के कलाम को खोलते हैं
تو ہمیں طرح طرح کی مثالیں دی گئی ہیں جو نبیوں اور رسولوں کی معرفت آئی ہیں۔ جو کلام خداوند نازل کرتا ہے تو اس کلام میں خاص اس کی قدرت ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کس طرح آپ سے بات کرے، کس طرح سے آپ کو ہر مشکل سے نکالیں۔ اس لیے خدا کے ساتھ جڑے رہنے میں انسان کی بہتری ہے کہ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اور جس نے زندگی دی ہے اس کا شکر کرنا بھی بے حد ضروری ہے، اور اپنا ایک خاص تعلق بنانا، کیونکہ جب ہمارا تعلق ہوگا خدا کے ساتھ تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی مثال دیں گے اور بتا سکیں گے کہ ہاں ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور خدا نے ہماری زندگی میں یہ کام کیا ہے۔ یہاں میں اپنی مثال دوں گی، کیونکہ جب خداوند کا مسا مجھ پہ ٹھہرا تو ہم جن مشکلات سے گزرے تھے ہماری فیملی، تو خدا نے اپنے فضل سے ہمیں سنبھالا بھی، اور جب ہماری دعائیں اور روزے خدا کے حضور پہنچنے شروع ہوئیں تو آج ہم خدا کے فضل سے بحال ہیں، اور خدا نے روحانی طور پہ کثرت سے برکت دی ہے اپنی حضوری کے وسیلہ، اور ہر اس چیز کو بحال کر دیا جو ہم اس سے چاہتے تھے، اور آج خدا نے ہر طرح کی برکت سے بھی بھرا ہے۔ یہ خداوند کے نام کو عزت و جلال ہے جو اپنے لوگوں کو آپ سنبھالتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ آپ سب کی زندگی میں اپنی برکت کو اتارے، کیونکہ یہ روحانی اور دنیاوی زندگی میں ترقی کا باعث ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ شیر ببر کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں لیکن میرے طالب نہیں۔ آمین۔ خداوند خدا اس کلام کے وسیلہ برکت دے، اور خداوند آپ کی زندگیوں میں اپنے فضل کو اور برکت کو جاری کرے۔ ضرور ایک دن خداوند کے لیے مقدس کریں جو خاص خدا ہی کے لیے ہو، کیونکہ جب خداوند نے آپ کو زندگی اور سلامتی بخشی ہے تو آپ بھی اپنے آپ کو خدا کے حضور خاکسار کریں اور اپنے آپ کو روح کے تابع کریں تاکہ خدا آپ کی زندگیوں کو بلیس کریں۔ آمین۔ سو خدا باپ مسیح یسوع کے نام سے میں یہوہ کی برکت ہر ایک زندگی کے لیے چاہتی ہوں، تاکہ جن نے آج تیرے کلام کو سنا ہے خداوند یشوع، ان کی زندگیوں کے اندر تیرا کلام جڑ رکھے اور ہر ایک زندگی برکت کا باعث ہو۔ سو ایزا صحیح شویت وصطفم امہتنا بزیر توازنیشم، خداوند خدای قدوس، خدای برحق، ہر ایک کی زندگی کے اندر اپنے پاک روح القدس کے مسا کو اتار، تاکہ خداوند ان کی جنریشن تک تیرے یسوع نام میں باعث برکت ٹھہرے، اور یہ تجھ میں ہو اور تو ان میں نظر آئے، باپ، بیٹے، پاک روح القدس کے نام میں، آمین۔